हाय हेलो एवरीवन, मैं विशाल जोशी, आपका प्यारा विजय सर। और आज का एक इम्पॉर्टेंट सेशन मैं आपके लेकर आया हूं। जैसा कि आप सबको पता है, आपकी दिवाली समाप्त हो चुकी है। दिवाली ख़त्म होने के बाद बहुत सारी टेंशन्स होती है, बहुत सारे डर और डिप्रेशन और डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। हमें लगता है कि यार हमसे बहुत सारे बच्चे आगे निकल गए, अब हम तो पीछे रह गए। लेकिन ये गलत फहमी है। देखिए, अगर आप दिवाली पे नहीं भी पढ़े हैं, क्योंकि जैसा कि आपने प्लान किया था वो कुछ हुआ नहीं एग्जीक्यूशन, बहुत सारे सेशंस देखे, बहुत सारी स्ट्रेटजीज देखी, लेकिन काफ़ी ऐसे बच्चे रहे होंगे जिनके किसी रीजंस की वजह से वो नहीं हो पाया। आप समझ रहे बात को? कुछ रीजंस रहे होंगे। तो अभी राइट नाउ जो सिचुएशन बनी हुई है वो क्या है? वो यही बनी हुई है, सर नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील हो रहा है और अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ बच्चे जो कोटा से घर गए थे वो क्या सोच रहे हैं कि क्या मुझे वापस घर आना चाहिए, या अपने घर पे रह के ही अब ऑनलाइन पढ़ लूँगा और एनसीईआरटी कवर कर लूँगा। ये चल रहा है दिमाग में। कुछ बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है कि सर क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो सब बच्चे आगे निकल गए। बहुत एक इनसिक्योरिटी वाला माहौल जो है ना, वो आपके अंदर डेवलप हो रहा होगा। आपको ऐसा फील आ रहा होगा कि सर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि अब ऐसा होगा कि दिवाली की छुट्टियों में सब ने बहुत ज़्यादा तैयारी कर ली, सब बहुत आगे भाग गए। मैंने जितना प्लान किया था सब चौपट हो गया। सर सिर्फ 1-2 दिन फॉलो कर पाया। कुछ बच्चे कहेंगे कि मैं तो एक दिन भी फॉलो नहीं कर पाया। कुछ बच्चे कहेंगे कि हाँ 50% फॉलो हुआ लेकिन 50 नहीं हो पाया, इसका रिग्रेट है। देखो दोस्तों, ज़िंदगी में मेरी एक बात याद रखना, सब कुछ करना पर लाइफ में रिग्रेट मत करना, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वो रिग्रेट होती है। हम कुछ भी नया नहीं कर सकते, कुछ अच्छा नहीं कर सकते अगर हम एक चीज़ को लेके रिग्रेट लेके बैठे रहेंगे। क्योंकि वो देखो, अब जो गलती होनी थी उसको हम गलती को सुधार नहीं सकते हैं। पॉइंट को समझो आप भाई, जो गलती मैं कर चुका वो मेरे हाथ में है ही नहीं सुधारना। तो जब मैं उस गलती को सुधार ही नहीं सकता तो उसका रिग्रेट करके क्यों आने वाले फ्यूचर को ख़राब करूँ। मेरा हमेशा एक बात जो है उस पर फोकस रहता है लाइफ में। अगर मेरी फ़िलॉसफी से आप चले तो मेरी फ़िलॉसफी ये कहती है कि जीवन में सिर्फ आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं रहना। और हमेशा जो गलतियां आपने की उससे सीखो और उसको सीख करके फ्यूचर को अच्छा बनाने में आप अपना प्लान डिसाइड करो। तो यहाँ पर अब मैं अगर बात करूँ तो हमारे पास नो डाउट अब क्या सिचुएशन है। हमारे पास एक तो फिज़िक्स बचा, केमिस्ट्री बचा और एक मैथ्स बचा। ऑब्वियस सी बात है, 3 सब्जेक्ट हैं। तो इनमें जो स्ट्रैटेजी बनानी थी वो आपने सब बनाई होगी, नोट्स, फिर शीट्स। ठीक है, शीट के अंदर भी आपका होमवर्क होगा और होमवर्क के अंदर भी आपका शीट का होगा और खुद PYQs होंगे। नो डाउट आपने दिवाली पे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज पढ़ी होंगी, देखी होंगी कि भाई ये करना, और एक NCERT भी आप लोगों ने उसमें ली होंगी। तो काफ़ी सारे स्ट्रेटजी सेशंस, मोटिवेशन सेशंस, काफ़ी सारी प्लानिंग, सब कुछ आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपसे कुछ हुआ ही नहीं। बहुत मेहनत करी, हो सकता है कईयों ने मोटिवेट किया अपने आप को और इन स्ट्रेटजीज से आपने काफ़ी फ़ायदा लिया। खूब सारी आपने मेहनत करी, खूब अच्छा करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी क्या हुआ? फिर भी ये हुआ कि कुछ हुआ ही नहीं। फिर भी क्या हुआ? फिर भी ये हुआ कि कुछ हुआ ही नहीं। तो अब जब कुछ हुआ ही नहीं तो क्या करें? तो अब क्या करें उसके लिए ही मैं बता रहा हूं कि अब क्या करें, व्हाट इज द नेक्स्ट। ठीक है, हाँ, ये सबसे बड़ा टॉपिक है आज का। हमारा टॉपिक है व्हाट इज नेक्स्ट, अब क्या नया, व्हाट इज द प्लानिंग। अब क्या प्लान करें, तो अब क्या प्लान करें वो हमें देखना है, तो वो हमें समझना पड़ेगा। तो इसके लिए अब अपने को पहली बात तो अपने आप को एनर्जेटिक रखो, अपने अंदर एक फीलिंग लेकर आओ कि यस मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हारना नहीं। मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों से मेरी एक अपील है कि आपको मोटिवेटेड रहना है, हारना नहीं, थकना नहीं। मेरी अपील ध्यान से सुनना बस। मैं हाथ जोड़ के आप सभी बच्चों से निवेदन कर रहा हूँ जो मुझसे जुड़े हैं, मेरे चैनल से जुड़े हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी फैमिली हैं, उन फैमिली से मेरा एक निवेदन है कि हारना नहीं है। एटलीस्ट मेरे होते हुए तो नहीं हारना है दोस्तों। मैं हूँ साथ, लास्ट तक हूँ। मैं कराऊंगा रिवीजन, मैं करा दूंगा इसी चैनल से सब कुछ मेहनत करा के आपको। हारना नहीं, थकना नहीं, घबराना नहीं, छोड़ना नहीं, दौड़ में बने रहना है, लड़ना है, भिड़ना है और जीतना है। क्योंकि जब तक याद आया क्या डायलॉग था बताओ? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सबका बदला लेगा तेरा ये फैजल,
सारे बैकलॉग का बदला लेगा, सारे डिस्ट्रैक्शन का बदला लेगा, नहीं छोड़ेगा, फोड़ डालेगा सबको। क्योंकि आपको आप ही ने कहा था विजय की सेना फोड़ देना। जब विजय सर का हो साथ तो डरने की क्या बात, जब विजय सर हो साथ तो रैंक आएगी हाथ। दिवाली के बाद, दिवाली के बाद, समझ रहे बात को, तो रैंक आएगी हाथ। अब स्ट्रेटजी रखनी है, तो मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए कुछ प्लान करके आने वाला हूँ स्ट्रेटजीज। लेकिन आज के इस वीडियो में सिर्फ आपको इतनी रिक्वेस्ट करने आया था, और वो रिक्वेस्ट ये थी कि हिम्मत नहीं हारनी, हमें डरना नहीं है, हारना नहीं है। सिर्फ स्ट्रेटजी फॉलो करने के लिए या हमारी पढ़ाई को तैयार करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अभी अपने अंदर एक कमिटमेंट लाना है कि कोई बात नहीं, विजय सर ने कहा था जो गलतियां हो गई वो हो गई, नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, छुट्टियां ख़त्म होने वाली है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हिम्मत जुटानी है और फिर से लड़ना है। हारे नहीं है, क्योंकि सभी के साथ ऐसा हुआ है जैसा आपके साथ हो रहा है। जो कंपियाँ, जो गलतियाँ, जो दिक्कत अभी आपके साथ हुई है, मैक्सिमम अगर मैं पूरी स्टूडेंट प्रजाति की बात करूँ तो 90% के साथ ही यही हुआ है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना है कि सबके साथ अगर ऐसा हुआ है तो हमारे साथ हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम अगर वहाँ से भी जहाँ आज खड़े हैं भागना शुरू कर देंगे तो हम भागते भागते उड़ने लग जाएंगे। क्योंकि एरोप्लेन भी जब चलता है ना दोस्तों, तो पहले ऐसा लगता है कि अरे एरोप्लेन तो हमने सुना था कि उड़ता है, लेकिन वो चलता है पहले फिर उड़ता है। तो ये सिचुएशन वही है अभी। आज हमें क्या करना है, हमें उड़ने की तरफ जाना है। कहाँ जाना है, उड़ने की तरफ, हमें हारने की तरफ नहीं जाना है। अगर एरोप्लेन को यहीं बैठा दिया तो उड़ ही नहीं पाएगा कभी भी। तो आज दिवाली के बाद का जो समय होता है ना, बहुत क्रूशियल है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, स्ट्रेटजीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि मैं आपके साथ हूँ, तो विजय सर का साथ है तो डरने की क्या बात है। आपको सबसे पहले छुट्टियों के बाद एक एनालिसिस करना है। आधा घंटा बैठो आंखें बंद करके और एनालाइज करो कि अपने क्या क्या मिस्टेक्स हैं, क्या क्या नहीं है। वो छोड़ के सिर्फ क्या क्या सिलेबस बचा है और क्या क्या करना है और क्या हो सकता है। 3 हिस्सों में बांट दो, A, B और C। कितना बचा, कितना हो सकता है, कितना नहीं हो सकता। इस बेसिस पर आप थोड़ा सा सेग्रीगेट करो। लर्न करने वाले जो टॉपिक्स हैं उनको आप पढ़ना शुरू कर दो, जो लर्न करने वाले हैं। समझ रहे बात को? क्यों? क्योंकि लर्न करने वाले जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना, वो फटाफट लर्न हो जाएंगे। सेलेक्टिविटी रखनी है छोटे छोटे टॉपिक्स की, ठीक है। और मैं आपके साथ हूँ, ऐसे बहुत सारे स्टडी सेशंस और लेकर आऊँगा, तो डरना नहीं है, ठीक है। और बस आज का वीडियो सिर्फ इतना सा था, आपसे एक बात करनी थी मुझे बस, कि यार ये सब आपने प्लान किया होगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए दिक्कत है। तो अब हमारा जो वीडियो आएगा वो आएगा व्हाट इज़ नेक्स्ट, अब क्या, अगला क्या, नया क्या, उस प्लान पर हम अब एग्जीक्यूशन लेंगे। तो इसलिए जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी जो फैमिली है, उसे डरना नहीं है। क्योंकि ये एक परिवार है और मेरी इस परिवार के अंदर जिम्मेदारी बनती है, वो जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा आखिरी तक। समझ रहे बात को आप? तो डरना नहीं है। मैं कुछ प्लान भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो प्लानिंग के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। हम तो समंदर हैं, हमें शांत रहने दो, मचल उठे तो शहर ले डूबेंगे। क्यों? क्योंकि यही IIT है, ठीक है।